कोलकाता चैप्टर अध्यक्ष विनीता अग्रवाल द्वारा जीवा महिला एसोसिएशन ने जीवा आगाज का शुभारंभ किया। महिलाओं को विंग्स टू फ्लाई देने के विचार के आधार पर जीवा महिला एसोसिएशन का उद्देश्य विविध पृष्ठभूमि की महिलाओं को आगे आने और उनके सपनों को पूरा करने में मदद करना है, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए अपेक्षित मंच प्रदान करना और उनके लिए बहुप्रतीक्षित प्रशंसा प्राप्त करना है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर उषा गोयनका के अभिनंदन के साथ हुआ। श्रीमती गोयनका कोलकाता के अपोलो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में क्लिनिकल इमेजिंग और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विभाग की निदेशक और प्रमुख हैं। इस प्लेटफॉर्म के संस्थापक रवि शौरी ने बताया कि वैसे तो देश के अन्य भागों में भी यह प्लेटफॉर्म महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है, लेकिन कोलकाता की महिलाओं में इसके प्रति जैसा रुझान दिख रहा है, उससे लगता है कि कोलकाता इसमें सबसे अग्रणी स्थान पर रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि शौरी है और यहाँ हम लोग जीवा जो ग्लोबल इंडियन विमेन एसोसिएशन है उसके एक जीवा आगाज़ कोलकाता आगाज़ के लिए हमारी दिल्ली से टीम आई हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। जीवा जो है वो 2 साल पहले एक सोच थी जो गरिमा जी ने देखी, गरिमा चंद्रा जी जो हमारी फर्स्ट फाउंडर है, उसके साथ साथ हम 7 और फाउंडर्स ने उनका साथ दिया। उसमें हमारे साथ आभा जी की एक मिशन भी जुड़ गया और आज हमारे साथ तकरीबन 300 लोग इस मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आज हम कोलकाता आए हैं और कोलकाता में विनीता जी, बबीता जी और विनीता जी जो हैं उनके साथ मिलके जो हमने कंचन जी जो हैं उन सबके साथ मिलके हमने आज इस आगाज़ को शुरू किया है और बहुत ही अपनापन सा लग रहा है। अब काफ़ी एक अच्छी फीलिंग आ रही है और इतने लोगों से हम 40-50 लोगों से मिले, उन्होंने जिस तरीके से जो मोटिवेशन दिखाया, हम बहुत खुश हैं और हमें बहुत उम्मीद है कि जीवा जिस तरीके से नॉर्थ में, दिल्ली में और आसपास के एरियाज़ में बढ़ा है उससे ज़्यादा अच्छे से कोलकाता में बढ़ेगा। इस अवसर पर संस्थापक सदस्य मोनिका भारद्वाज, राष्ट्रीय अध्यक्ष साधना गुप्ता और सुचिता मस्खरा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जब मैंने ज्वाइन किया था एज अ फाउंडर, जब मैं इंट्रोड्यूस हुई थी जीवा में, तो एक ही जज्बे के साथ हुई थी कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो होम मेकर्स के सपनों को उड़ान देगा। एंड आज इतने टाइम बाद बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि जीवा, जैसा कि हमने सोचा था कि एक नेशनल एसोसिएशन की तरह सामने निकल के आएगा, जीवा एक्चुअली वो करने में जीवा हैज़ मेड इट पॉसिबल। सो ना सिर्फ दिल्ली में रिस्ट्रिक्ट हुआ है, आज जीवा ने जीवा आगाज़ का आरंभ किया है विद द कैलकाटा टीम और आज हम 9 स्टेट्स में हैं और जीवा बहुत अच्छा काम कर रहा है। इंडियन होम मेकर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म निकल के आया है जिसमें हमारी इंडियन होम मेकर्स अपने सपनों को पूरा करने की बहुत अच्छी कोशिश कर रही हैं। एंड विद द सपोर्ट ऑफ एवरीबडी आई एम श्योर जीवा इज़ गोइंग टू गो ग्रेटर हाइट्स, इंटरनेशनल भी जाएंगे और हम ग्लोबली जीवा को एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म की तरह इस्टेब्लिश कर पाएंगे। द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ जीवा, जीवा जो है ये पहली ग्लोबल इंडियन वुमेन एसोसिएशन है जिसकी जो ये सोच है ये हमारी फर्स्ट फाउंडर जी गरिमा जी की है। तो हमारा सोचना ये है कि हर स्त्री में कुछ ना कुछ खासियत होती है, लेकिन हर लड़की शादी से पहले अपने पिता के साए में जीती है और उसके बाद अपने पति और फिर अपने बेटों के साए में जीती है। तो हर स्त्री में कुछ ना कुछ खूबी ज़रूर होती है, लेकिन वो अपनी घर गृहस्थी में इतना उलझ कर रह जाती है कि वो अपनी खुशियाँ कहीं ना कहीं पीछे छोड़ती जाती है या उसके जो शौक़ है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते चले जाते हैं। तो जीवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम जो होम मेकर्स हैं हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि जो भी वो करना चाहती हैं या कुछ अगर वो और स्त्रियों को कुछ सिखा सकती हैं तो वो सिखा सकती हैं और लोगों से भी वो बहुत कुछ सीख सकती हैं। तो जीवा की बस सोच यही है कि हम सब स्त्रियों को घर से निकालें और वो अपने लिए किस तरह से जिए, खुश रहें और आगे बढ़ें। मेरा नाम सुचिता मस्करा है और हम लोग दिल्ली से आए हैं। यहाँ पे एक हमने नया चैप्टर शुरू किया है जीवा आगाज़। तो उसका आगाज़ करने के लिए हम दिल्ली से अपनी टीम लेकर के हम आए हैं ताकि कोलकाता की टीम से हम मिल सकें और उनको एक्चुअली जीवा के बारे में बता सकें
और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आ कर के। एक तो कलकत्ता शहर जो है वही बहुत लाइवली है और हम लोगों को एक बहुत ही सुकून भरा माहौल मिला है और काफ़ी अच्छा लगा है हमको। नई दिल्ली से भी इस आयोजन में लोगों ने भागीदारी की। इसके अलावा देवघर से शोभा बथवाल ने भी उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म महिला सशक्तिकरण के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है। उन्होंने हर्ष व्यक्त किया कि कोलकाता में महिलाओं का इस प्लेटफॉर्म के प्रति काफी उत्साह है। मैं शोभा बथवाल, मैं देवघर झारखंड बिलोंग करती हूँ। जीवा ने मुझे जब सेलेक्ट किया था तो मुझे एज अ लीडर मेरी इंटरव्यू हुई और उन्होंने मुझे ओके किया। मैं झारखंड की फर्स्ट प्रेसिडेंट जीवा की तरफ से हुई और मैंने अपनी टीम तैयार की। जीवा का सफ़र बहुत ही सुंदर रहा। इस नवंबर से लेके अभी तक मैंने इतना कुछ सीखा है और जीवा सबसे बड़ी बात है, 3 बातें मुझे बहुत टच की। जीवा हमारे सपनों को ढूंढने के लिए मजबूर करता है, आपके अंदर क्या सपना है। तो हमें ये मौका दिया, हम अपने सपनों को ढूंढें और वो हमें पंख देता है उड़ान भरने के लिए। और दूसरी बात, जीवा हमेशा हमें ये सिखाता है, आप अपने आप को प्यार करो, अपने अंदर से अपने टैलेंट को निकालो और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो। तो हमें बहुत अच्छा लगा जीवा का यह सफ़र और ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर जो बढ़ाता है, इसकी तो कुछ बात ही। धन्यवाद। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मंच संचालन सचिव बबीता बगरिया ने किया। इसके साथ ही पिंकी धानुका और सुनीता संघई, सरिता सराफ ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। रूही अग्रवाल, रेणु सराफ और परिधि अग्रवाल ने स्टॉल लगाए जो सभी ने बहुत पसंद किए। वुमेन एसोसिएशन ने जीवा आगाज अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारतीय महिलाओं को उनकी भौगोलिक स्थिति या उम्र के बावजूद एक साथ लाना है। लॉन्च इवेंट का आयोजन जीवा कोलकाता लीडरशिप टीम के सदस्यों अध्यक्ष विनीता अग्रवाल, उपाध्यक्ष कंचन ड्रोलिया और सचिव बबीता बगड़िया द्वारा महानगर के ऑर्बिट स्काई गार्डन हॉल में किया गया था। हालांकि कोविड-19 के प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए सीमित संख्या में महिलाओं की सभा थी। कोविड महामारी की त्रासदी के बाद इस कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉल को मानते हुए किया गया था। इस दिन महिलाओं ने लंबे अंतराल के बाद अपने घरों से बाहर कदम रखा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और बंगाल के धुनची नृत्य मिथिलेश बंसल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जीवा आगाज लॉन्च न केवल जीवा परिवार की उपस्थिति में किया गया था, बल्कि उन महिलाओं की भी उपस्थिति थी जो अपने सपनों और जुनून को पूरा करना चाहती थीं। अतिथियों का स्वागत फूल और दुपट्टा भेंट करके किया गया। एक तरफ महिला कोविड-19 की स्थिति से सतर्क थे और उन्हें मास्क पहने अपने हाथों को सैनिटाइज करते हुए देखा गया था, दूसरी ओर वे भी पूरी तरह से आनंद ले रही थीं। विभिन्न तरह के गेम खिलाकर सुनीता जैन ने सभा को बांध रखा था। रैंप वॉक कराकर क्वीन का ताज सरोज तुलसियान, प्रतिभा गुप्ता, शशि मानसरिया को पहनाया गया, जो अपने आप में बहुत ही रोमांचक था। गेम में खूब गिफ्ट बांटे गए, कपड़े, आर्टिफिशियल गहने, स्टॉल पर भी सभी ने जमकर खरीदारी की। Most unique platform which brings together women from diverse fields with diverse capabilities, experiences, thoughts, ideas and cultures, providing all of us members opportunity to learn from each other every day and become a better person. जो कोलकाता जीवा में मैं जुड़ करके बहुत कुछ नया सीख रही हूँ। सभी मेंबर्स के साथ मिलके बहुत अच्छा लगता है और हम लोग यहाँ बहुत इन्जॉय भी करते हैं। योगा के बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ आज बार बार डिस्कस की गई वो है मैं से हम तक। इसका मतलब है कि जो मेंबर्स हैं वो किसी और के लिए
आगे नहीं बढ़ते हैं, वो अपने मेंबर्स के लिए ही आगे बढ़ते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और उनको दे प्रोवाइड देम विद विंग्स so that they can soar high into the sky. जीवा नमस्ते, मैं विनीता अग्रवाल कलकत्ता चैप्टर की प्रेसिडेंट हूँ और अपने सपनों को साकार करने के लिए मैंने जीवा ज्वाइन किया है। अभी तो ये आगाज़ है, इसकी गूंज कहाँ तक पहुँचती है ये तो अभी देखना बाकी है। और हमारे साथ में बबीता जी, कंचन जी, बहुत सारे ऐसे मेंबर, आज भी हमारे कई नए 3-4 नए मेंबर भी बने। तो ये एक जो आगाज़ शुरू हुआ है, लग रहा है बहुत अच्छा, इसकी यात्रा बहुत अच्छी शुरू हो रही है। और शोभा जी के द्वारा हम लोग इसके मेंबर बने, इनके बारे में जाना, तब एक दूसरे को जान पहचान पा रहे हैं। और अब जल्दी हम लोग देवघर भी जाने वाले हैं एक प्रोग्राम में, और राजस्थान यात्रा भी करने वाले हैं। इस तरह से कई प्रोग्राम हैं जो जीवा के द्वारा हम लोग करने वाले हैं। अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट।